हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर्स के उन बेहतरीन क्वेश्चंस को जो हर बार के एग्जाम्स में लिखे जाते हैं। और इस पीडीएफ में मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस को रखा है जो हर टाइप के एग्जाम्स में आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? मतलब कंप्यूटर के लाइनों का प्रयोग किया जाता है तो वो आपके होते हैं मॉडर्न टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो थे आपके, वो थे एनियक। उसके बाद कंप्यूटर में कंप्यूटर में www का सही रूप क्या है? तो वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटिनम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो वो आपके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर के ऊपर रहता है। उसके बाद www के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक व संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो वो आपके प्रकाश भंडारण। उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो बल्ब था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो बल्ब था। उसके बाद अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी। देन भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो वो था आपके सीडेक, सीडेक ने। उसके बाद कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है आपके बिट, बिट। उसके बाद कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो आपके अनुपम है, वो आपके अनुपम थे। उसके बाद एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों से, तो एक बाइट बना होता है 8 बिट से, तो इसी को कहा जाता है 8 बिट्स। तो उसके बाद स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो वो आपके कंप्यूटर से। उसके बाद डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट क्या है? तो वो आपके बीट या प्रति सेकंड, बिट पर सेकंड। उसके बाद के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है? तो उसे कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो वो है आपकी टीसीएस, टीसीएस। उसके बाद आगे बढ़े तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ अटक जाता है? तो वो आपके रैम में। उसके बाद कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। निम्न में से निर्गम उपकरण नहीं है? तो आपके सी, प्रकाशित लक्षित अभिज्ञता। पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो वो आपके फोटोन थी। उसके बाद कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, तो ये आपके सिलिकॉन होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा, गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो वो आपके अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे 27 का सी, चार्ल्स बेबेज, इसलिए इनको कंप्यूटर की पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद उसके बाद निम्न में से कौन से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है? तो वो आपके बग, बग जो है वो आंकड़ों को त्रुटि प्रदर्शित करती है। उसके बाद कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र, बाकी ये सब यंत्र सामग्री है। उसके बाद जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तार के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है तो वो आपके सेमीकंडक्टर से, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निविष्ट युक्ति इनपुट डिवाइस जो है आपकी माउस है। उसके बाद एमबी का प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट के लिए, मेगाबाइट के लिए। उसके बाद कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट होता है आपका, आगे बढ़ी तो
सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है 64 बिट। सुपर कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं सी प्रोग्राम को। उसके बाद निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो आपके हो जाएगा वो मॉडेम। उसके बाद आगे बढ़े तो कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, तो वो हार्डवेयर। उसके बाद डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। उसके बाद कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, कंप्यूटर प्रिंटर जो है आपका वो आउटपुट डिवाइस है, वो आपको आउटपुट देता है। उसके बाद कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो बी रोम रोम कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, तो वो सिलिकॉन से। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर होती है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो मॉडेम। लैब में मॉडेम का यूज नहीं होता। उसके बाद कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्र को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार यूज किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका फुल फुल डुप्लेक्स में। उसके बाद अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करते हैं, तो मॉडेम। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो आपके सभी यानी प्रोटोकॉल, लॉगिंग और आर्ची। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वो आपके साइंस डायरेक्ट। बाकी गूगल, एल्टा विस्टा और कुछ आदि सब आपके सर्च इंजन है। इसके बाद संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वो है आपके वैन, जो लैन से भरी होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। देन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो आपके अंडरस्टैंडिंग, जो कंप्यूटर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो 0% है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, हार्डवेयर जिसे आप टच करते हैं, तो उसका उदाहरण जो नहीं है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप छू नहीं सकते, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो इंटरनेट संबंधी जो वर्ड नहीं है वो आपके प्रिंटर का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, स्टोर आप डाटा नहीं करके रख सकते, तो वो आपके कीबोर्ड में आप डाटा कलेक्शन नहीं करते। एक निबल कितनी बीटों के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 एक निबल में 4 बीट होते हैं। उसके बाद निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है आपके सुपर कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टोर करने को क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं उसको ऑप्शन नंबर वार्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है आपका सीपीयू। उसके बाद निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो वो आपके है कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित कोई शब्द नहीं है। उसके बाद इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है, तो वो है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ मतलब हम जब किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी डाटा को डाउनलोड करते हैं तो वो कहा जाता है डाउनलोडिंग। उसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है, तो वो आपके डाटा प्रविष्टि के कारण होता है, डाटा गलत देने के कारण। 1024 बाइट बराबर है आपके 1 KB। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट लगभग होता है मेगाबाइट की। उसके बाद सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट्स होता है लगभग मेगाबाइट की। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर। उसके बाद निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद आगे बढ़े तो CDS का आकार कैसा होता है,
तो सीडी जो होते थे वो गोल होती थी। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है प्रोग्राम। नेक्स्ट, डीटीपी का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डॉस। डॉस का पूर्ण रूप है, डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जीडीबीसी। लैन किसका लघु रूप है? लैन किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स। उसके बाद कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का सामान्य रूप है किलोबाइट। किलोबाइट केबी। नेक्स्ट, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। डाटा कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम में। उसके बाद पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो वो आपके जीरोक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो वो भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो वो आपके हो जाएंगे सॉफ्टवेयर। उसके बाद निम्नलिखित में से कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं, तो वो आपके चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो वो आपके चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो वो सिलिकॉन की होती है। उसके बाद आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो डी अंकधारी अंक पद्धति का। उसके बाद किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो कोबोल। कोबोल का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों के प्रयोग के लिए। फोटोन, एल्गोल, फोटोन, एल्गोल, पैस्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है? तो वो आपके हैं बेसिक। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरिंग आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली में। उसके बाद कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और MS वर्ड। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहें ताकि आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।